सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह अच्छे विचारधारा हो, सब में सतबुद्धि हो, सब तरह से खुशी से अमन चैन से अपना जीवन बिताए, ऐसा सबको जीवन दो। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल हमारी क्लास लग रही थी, उसमें जीव के बारे में जिक्र था कि जीव कैसे बना है, किसे कहते हैं जीव, जीव का कर्तव्य क्या है, कर क्या रहा है। तो आज हम पिछली क्लास का कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे आपको कि जैसे रेडियो में सेल या बैटरी चलता है, यानी जब रेडियो है, ट्रांजिस्टर है हमारे पास, उसमें सेल डालते हैं या उसमें बैटरी डालते हैं, तो बैटरी का जब करंट होता है उसमें और उसके पुर्जे सारे सही होते हैं तो ही हमें आवाज़ आती है। ठीक इसी प्रकार ये जैसे रेडियो है, ठीक इसी प्रकार हमारा शरीर है, ये एक रेडियो की भांति है, ये एक ट्रांजिस्टर की भांति है। इस शरीर में भी पुर्जे लगे हुए हैं और इस ट्रांजिस्टर में भी पुर्जे लगे हुए हैं। जैसे हमारे अंदर दिल है और इस दिल में जैसे यहाँ इसमें ट्रांसफार्मर है, उसकी भी 5 ताड़ियाँ होती है, हमारे दिल की भी होती है। हमारे 2 वाल्व होते हैं ट्रांजिस्टर में, हमारे दिल में भी 2 वाल्व होते हैं। और हमारे ऊपर यहाँ जैसे गैंग होती है इसमें, इस तरह हमारी यहाँ भी गैंग होती है। कुल मिलाकर अगर हम मिलान करके देखें ट्रांजिस्टर का और हमारे शरीर का, दोनों का मिलान करके देखने से आपको पता लगेगा कि जैसे इससे सेल या बैटरी हटा दिए जाएं तो पुर्जे काम कभी नहीं करेंगे। इस प्रकार शरीर से अगर आत्मा वाली लाइट को हटा दिया जाए तो फिर शरीर क्या होगा, उस खाली ट्रांजिस्टर की तरह शरीर भी खाला रह जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसे आगे चलते हैं। इसमें आत्मा है वो सेल या बैटरी का काम करती है। और जैसे रेडियो में कई तत्व मिले हुए होते हैं, अब रेडियो बनता है तो रेडियो किसी न किसी चीज़ से बनता है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और इसमें आत्म रूपी बैटरी लगी हुई है। वो बैटरी जब इस बैटरी या सेल को निकाल दिया जाए तो फिर ये हमारा शरीर है ये बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन इस बैटरी या सेल को चार्ज कहाँ से करते हैं? बिजली से करते हैं। तो हमारा चार्ज कहाँ से होता है? ये शरीर, हमारे वाली बैटरी चार्ज कहाँ से होती है? ये ऊपर से होती है, ऊपर ब्रह्मांड वाली ऊर्जा से। वहाँ से जैसे सौर ऊर्जा चलती है, इसी प्रकार हमारे अंदर भी एक सौर ऊर्जा पकड़ने का यंत्र लगा हुआ है दिमाग में। तो जब हम ये देखते हैं कि बैटरी या सेल निकाल दिया जाए बिल्कुल ही, तो चार्ज क्या होगा? कुछ नहीं बनने वाला। इस प्रकार ये शरीर भी खाली रह जाता है जब इसमें से आत्मा निकल कर चला जाता है। अब सवाल आ गया कर्म का कि कर्म जीव करता है या आत्मा, ये आपको समझना होगा। कि जैसे ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, तो रेडियो काम करता है या बिजली काम करती है, या उसके सेल काम करते हैं या बैटरी काम करती है। जब ये आपको पता लग जाए कि रेडियो काम करता है, उसमें करंट आने के द्वारा, बिजली के द्वारा, बिजली से चलता है, वो बिजली के कारण वो चलता है। इस प्रकार शरीर में भी आत्मा का प्रवेश जब होता है तो आत्मा वाली बैटरी जब होती है तो शरीर के सारे पुर्जे काम करते हैं, अन्यथा शरीर के सभी पुर्जे काम छोड़ देते हैं और बिल्कुल जैसे रेडियो समाप्त हो जाता है ऐसे समाप्त हो जाता है। इसलिए हम क्या समझेंगे इसको, जीव को एक हमारे ट्रांजिस्टर के बदले हम उसके बराबर करके देखें कि बाहर हम विज्ञान में ट्रांजिस्टर बनाते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर जीव है। अब कर्म कौन करता है? कर्म रेडियो करता है या ट्रांजिस्टर करता है? इस प्रकार जीव हमारे शरीर में काम करता है। बोलता पुरुष कौन है? वो भी जीव है। इच्छा कौन करता है? वो भी जीव है। ये आपको पहले बता चुके हैं
कि जीव के 6 लक्षण होते हैं पहचान करने का, राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रियतन और भय। लेकिन ये जीव पौधे में भी तो होता है, पक्षी में, पशु में, सब में ये जीव होते हैं। जब तक ये लाइट मिलती है, जब तक आत्मा उसमें प्रवेश करता है, तब तक के लिए वो जिंदा रहता है। उसके बाद वो जीव समाप्त हो जाता है। अब एक सवाल पैदा हो जाएगा कि आत्मा के बिना वो जीव है, वो जड़ है, लेकिन जीव के बिना आत्मा केवल प्रकाश बनकर रह जाएगी, आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब एक सवाल बड़ा गंभीर आ जाता है कि जब हम कहते हैं कि वो फला आदमी मर चुका है, मरने के बाद वो भूत बन गया, उसका कोई जीव है, आत्मा है, वो भटकती है, वो क्या है? ये एक ही अति शोधनीय, अति विचार करनीय एक सवाल है। इस पर अगर हम गहराई से चलते हैं तो ये जीव और जमा आत्मा, ये दोनों है, ये बैटरी है। अब ये समझना है आपको, ये तो बैटरी है और ये ट्रांजिस्टर है। आप ज़रा सोचिए, ये ट्रांजिस्टर है, ये बैटरी निकल गई, बैटरी समाप्त हो गई, तो फिर ट्रांजिस्टर समाप्त हो गया। इस प्रकार ये तो समाप्त हो गया, लेकिन ये बैटरी अगर हम इसको दोबारा से सही करते हैं तो बैटरी तो बनी रहेगी। बैटरी तो वैसे रहनी है, लेकिन बैटरी को चार्ज करने वाला जो चार्जर है वो तो हमेशा बना रहेगा, वो तो जहाँ से आता है वहाँ आता ही रहेगा। अब हमें इसको समझना होगा, हमें जानना होगा कि ये जीव समाप्त हो गया तो भूत कौन बना? आत्मा जिसमें प्रवेश करती है वैसा ही रूप धारण कर लेती है। जैसे ये शरीर है, ये आपने शरीर देखा, इस शरीर में जब आत्मा ने प्रवेश किया, जब आत्मा ने प्रवेश किया तो इसके स्वरूप बन गई, इस आत्मा का रूप इसके स्वरूप बन गया, अर्थात इस जैसी शक्ल बन गई इसकी। जब ये जीव समाप्त हो चुका है, इसका वक्त पूरा हो चुका है, तो पूरा होने के बाद जब ये आत्मा निकल गई तो आत्मा का स्वरूप एक सूक्ष्म स्वरूप बन गया, यानी आत्मा एक सूक्ष्म स्वरूप में बन गई। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर में बन गई तो सूक्ष्म शरीर है वो इस देह को ढूंढता हुआ, भटकता हुआ फिरता है। क्यों? जब इस शरीर से निकला, वो निकलने के बाद उसको कोई जगह नहीं मिला, क्योंकि शरीर के पुर्जे खराब हो गए या इससे बाहर निकल गया, इसको जगह नहीं मिला, तो यही स्वरूप फिर यहाँ आपको दिखाई देता है। ऐसा का ऐसा रूप दिखाई देने लग जाएगा कि हमें देखना होगा कि भाई ये तो उसका भूत बन गया, ये इसका शकल भी कुछ और हो गया और अकल भी कुछ और हो गया, ऐसा हम समझने लगते हैं। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब आपको जानना है कि जीव जब तक जिंदा है, शरीर तब तक के लिए होता है, और आत्मा न जन्मता है न मरता है, और जीव है वह समाप्त हो जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर समाप्त हो जाता है, इस प्रकार इसके पुर्जे समाप्त हुए और इस जैसी शक्ल में वो आत्मा रहती है। वो आत्मा जब तक जीव का टाइम होता है, टाइम निर्धारित होता है, तब तक के लिए वो आपको दिखाई देता है, और उसके बाद में वो तत्व में तत्व मिलकर सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जीव क्या होता है। जीव तो केवल ये जिसमें पुर्जे लगे हुए हैं, इन पुर्जों की चलने की विधियां हैं, जो काम करता है, कर्म करने की विधि है, उसके कारण होता है, इसका नाम होता है जीव। लेकिन शरीर समाप्त हुआ, पुर्जे समाप्त हुए, तो वो जीव, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा, ये आत्मा है, और ये आत्मा फिर इसको ढूंढती फिरती है कि वो कहाँ गया। उसको ढूंढने के लिए आता है, तब हमें दिखता है कि वो भूत बन गया। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, एक बात बड़ी अजीब है, वो शोध करके देखना, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है मेरी गाय कोई मत गाना। मेरी गाय गाओगे धक्का यमों की खाओगे, और मेरी खोजी खोजोगे तो अमर लोक को शोधोगे। इसलिए जब बच्चा जन्मता है तो बच्चे के साथ उसका हम स्वरूप एक जिंद जन्मता है, जिन्नायत जन्मता है, और इसकी एक निशानी होती है
कि जब माँ का दूध पीता है बच्चा, एक सतन को वो दूध पीता है और दूसरे सतन की ओर ऐसे हाथ मारता रहता है, बच्चे को वो दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, हो सकता है आपने जीव के बारे में सुना और समझा होगा। अब बीमार कौन होता है? आत्मा कभी बीमार नहीं होती, बीमार होने वाला जीव होता है। जीव अगर अपने आप को समझ ले कि मैं जीव नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो जीव और आत्मा इकट्ठी मिलकर वो स्वस्थ हो जाएगी, ज्ञानी हो जाएगी, विद्वान हो जाएगी और उसका कनेक्शन परमात्मा से मिल जाएगा। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और कल की क्लास में हमारा नया अध्याय शुरू होगा, उसके लिए आप इंतजार करिए। सत साहे।